हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिता सुमन। एज यू ऑल नो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारे कुछ बोरो किए हैं अदर कंट्री से। तो अक्सर देखा गया है कि सबको बहुत दिक्कत होती है याद करने में, एग्ज़ाम्स में वो क्लिक नहीं कर पाता एग्ज़ाम्स में कि कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है। तो आज मैं आप सबको ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से लिए गए हैं, ताकि ये सारी चीज़ आपके टिप ऑफ टंग पे रहे और आप सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में करके आएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला कंट्री कौन सा है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये पहला कंट्री जो है वो है रसिया, यूएसएसआर रसिया। रसिया से हमने 3 चीज़ लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान एंड आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल। तो इसको इस ट्रिक के माध्यम से ऐसे समझते हैं कि ऐसे देखिए, पहले से हम लोग जो है जान रहे हैं कि रसिया और इंडिया जो है एक दूसरे के दोस्त हैं। तो दोस्ती में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ड्यूटीज, और आपस में लोग जस्टिस भी करते हैं और कहीं घूमने जाते हैं तो प्लान करके जाते हैं। तो इसी चीज़ को, 3 चीज़ को हम लोग माइंड में रखते हैं, ड्यूटीज को दोस्ती में, और जस्टिस को, और प्लान को। तो चलिए, ड्यूटीज से आ जाता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, और प्लान करके जो जाते हैं बाहर वो हो जाता है 5 ईयर प्लान, और जो जस्टिस होता है दोस्ती में वो है आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल। तो इन 3 वर्ड को हम लोग दोस्ती में याद रखते हैं, और इन्हीं 3 वर्ड जब भी एग्जाम में दिखाई दे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान, जस्टिस, तो तुरंत से क्लिक करिएगा यूएसएसआर रसिया। नेक्स्ट जो है वो है साउथ अफ्रीका। तो चलिए, साउथ अफ्रीका का ये ट्रिक है कि हमारे साउथ अफ्रीका से एक पर्सन का नाम आता है हमारे दिमाग में, वो है महात्मा गांधी जी। तो सबसे पहले वो साउथ अफ्रीका में ही संशोधन का काम किए थे, अमेंडमेंट का काम किए थे, उसके बाद इंडिया आए थे। तो इसी तरह से साउथ अफ्रीका का माइंड आएगा महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका जब बोला जाएगा तो महात्मा गांधी का नाम याद आएगा, और महात्मा गांधी से पता चलेगा कि वो संशोधन किए थे पहले साउथ अफ्रीका में ही, उसके बाद इंडिया आए थे। तो चलिए, इसी से हो जाएगा ये कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है जापान। जापान का बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा है एक, कि जापान से अगर हम इस पी को हटा दें, देख रहे हैं आप कर्सर को, अगर हम इस पी को हटा दें तो क्या हम पढ़ेंगे, जान। जान मीन्स लाइफ। तो इसका यही है कि कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, लाइफ मतलब जान। तो इसी से हम फिर जापान को याद रखेंगे कि पी अगर हटा देंगे तो जान आएगा, जान आएगा मतलब लाइफ आएगा। इसके बाद जो है वो है जर्मनी। तो जैसे साउथ अफ्रीका से गांधी जी का नाम क्लिक हो रहा था, उसी तरह से जर्मनी के नाम से आपको एक पर्सन का नाम क्लिक हो रहा होगा, वो है हिटलर साहब। तो हिटलर साहब बहुत ही तानाशाह थे, वो सब लोगों का फंडामेंटल राइट्स छीन लिया करते थे वो। तो इन्हीं से ये चीज़ क्लिक करेगा आपको कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 3 चीज़ लिया गया है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, थर्ड लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रिक छुपा है वो इसके नाम के अंदर ही है। तो ये TRA आप देख रहे होंगे, TRA प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसमें ट्रेड का ऐसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा होगा, और टी से थर्ड लिस्ट भी हो जाएगा, और इधर यल से लैंग्वेज भी हो जाएगा। तो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स TRA से हो जाएगा, टी से थर्ड लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और एल से लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। तो ये चीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है फ्रांस का भी जो ट्रिक है वो इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। FRA जो पहला 3 वर्ड है, ये फ्रेटर्निटी, ऐसा FRA फ्रेटर्निटी, इधर देखिए फ्रेटर्निटी में भी FRA पहला 3 वर्ड है, फ्रांस में भी FRA 3 वर्ड है। तो जब फ्रेटर्निटी आपको याद रहेगा तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी तो तीनों एक साथ ही बोला जाता है। तो आपको फ्रांस का भी ट्रिक याद आ जाएगा, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी से। और रिपब्लिक, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। तो रिपब्लिक ये जो है आर देखिए यहाँ पे है, इससे आप रिपब्लिक को रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आयरलैंड। आयरलैंड में जो है RE और RED को अलग करके रख लेंगे तो रेड एक वर्ड आएगा, RED। तो R से हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा, E से इलेक्शन हो जाएगा, और D से जो है DPSP हो जाएगा। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आयरलैंड का भी ट्रिक इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है, जिसमें कि रेड निकाल लेंगे हम लोग। तो R से जो हो जाएगा वो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, और D से जो हो जाएगा वो DPSP हो जाएगा, और E से इलेक्शन हो जाएगा, प्रेसिडेंट का मेथड ऑफ इलेक्शन। तो आयरलैंड से हम 3 चीज़ों को लाएंगे, कंसेप्ट ऑफ DPSP, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट जो है वो है कनाडा से हम 3 चीज़ लिए हैं, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअरी पावर विद द सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो ये कनाडा का ट्रिक जो है ये भी इसके नाम में ही है, जैसे C से सेंटर हो जाता है, सेंटर एंड स्टेट। तो जहाँ भी सेंटर का नाम आएगा
सी से सेंटर, वो कनाडा मार दीजिएगा। जैसे कि देखिए फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये देखिए सेंटर का नाम आ गया। रेसिड्यूरी पावर विद द सेंटर, ये देखिए सेंटर का नाम आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये देखिए यहाँ भी सेंटर्स आ गया। तो कनाडा का पहला अक्षर जो है सी से स्टार्ट है और इसमें सारे वर्ड्स जो है सी से हैं, सेंटर सेंटर। तो जहाँ भी सेंटर दिखाई देगा आप कनाडा मान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है यूएसए। तो यूएसए से हम लोग लिए हैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, प्रीअम्बल, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो यूएसए का ट्रिक ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि यूएसए जो है एक पावरफुल कंट्री है। पावरफुल कंट्री कैसे है, तो यहाँ पे भाई प्रेसिडेंट है, राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसी तरह से ये जो है पावरफुल हो गया है। तो इसी चीज़ से हम लोग देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट याद रखेंगे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का फंक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन है, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेज है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यूएसए का ट्रिक यही है कि यूएसए जो है पावरफुल है। पावरफुल क्यों है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे राइट्स है और जुडिशियल रिव्यू सब इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। तो इस तरह से यूएसए का ट्रिक है। नेक्स्ट जो है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो है इसका ट्रिक हमें कहानी की तरह से याद रखेंगे कि जैसे ब्रिटेन का ड्रीम है कि वो एक स्ट्रॉन्ग जो है पार्लियामेंट बनाए, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट बनाए। तो स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट बनाने के लिए कैबिनेट सिस्टम ऑफ द मिनिस्टर्स होना, बाईकामरल पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन सब का ज़रूरत होता है। तो इसीलिए जो है इन सब चीज़ इसके अंदर आते हैं, इसीलिए ब्रिटेन जो है पावरफुल बनना चाहता है। इसका ड्रीम है पावरफुल स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट बनाने का। तो ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, बाईकैमरल पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, ऑफिस ऑफ कैग एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इन सब ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए ये तो था ट्रिक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे कमेंट और शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।